रसिका जनन सुख दीजिए वो प्रगट रसिका जनन सुख दीजिए दीजिए सुख रसिक जननी मेरी ओ दीजिए 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 सुख न हो प्राण समझो प्यार हाँ प्राण समझो प्यारे दीजिए सुख रसिक जन हो प्राण समझो प्यारे हाँ पतिव्रत समय मेरी मेरी अनन्यता और धारे मेरी अनन्यता और धारे हाँ विधि निषेध छाड़ के गति विधि निषेध विदिन 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 छाड़ के लोक वेदन पे गति लोक वेदन पे लिए विदिन से छाड़ के गति लोक वेदन पे लिए छाड़ के गति लोक वेदन पे जयति स्वरूपा आचार्य जो सरस सहेली है जयति स्वरूपा आचार्य जो सरस सहेली जयति स्वरूपा आचार्य जयति स्वरूपा जयति स्वरूपा जयति स्वरूपाचार्य सरस शोभगा आयली सरस शोभगा आयली प्रिया जाहिनी जा जाना करी रे प्रिया जाहिनी
हेरिया प्रिया जाहिने जय प्रिया जाहिने जा जाना करे हे आज्ञा भले प्रिया जाहिने जा जाना करे हे आज्ञा भले और बात रे का गौर और बात ये का एरिया गोरा काही पर कीजिए हे होता पर कीजिए विमुख जीव जो भय शोषण विमुख जीव जो विमुख जीव जो विमुख विमुख जीव विमुख जीव जो भय मोसन मुख कीजिए विमुख जीव जो भय मुख कीजिए ये हाँ कीजिए सन्मुख मोतिन को कीजिए हेरि ओ कीजिए कीजिए सन्मुख मोतिन को सकल विपदाटा हे दिन को सकल विपदाटा हे हाँ कीजिए सन्मुख जो दिन को सकल विपदाटा रे के हाँ कीजिए सन्मुख को सकल विपदाटा रे हाँ दीजिए शुभ भक्ति दशदा दीजिए सफल अर्थ ही जार के हाँ सकल हाँ सकल अघही जार के हाँ सकल हाँ सकल अघही जार हाँ सकल अघही जार के हाँ तम पाखंड नसाय देहु हेरि तम पाखंड देहु दबिन के मन दल मलिया के मद दल दबिन के मद दल मलिया दबिन के मद जयति स्वरूपा कार्य सरस शुभ गायली जय स्वरूपा कार्य सरस शुभ जयति स्वरूपाचार्य जयति स्वरूपा
जयति स्वरूपा जयति स्वरूपा याजु सरस स्वरूप है याजु सरस स्वरूप है पाया ज्ञान हो प्रगट ये पाय आज्ञा हो रिहा पाय आज्ञा हो रिहा पाय आज्ञा ओ प्रगट जोले हे लायनो पह पाल आज्ञा वो प्रगट लीला आयनो पर हंस सज अस जगत सजग कवितान तना आयो ये कवितान तना आयो दियो प्रिया देश सोई दिया प्रिया एरिया दिया प्रिया जो एरिया दिया प्रिया जो देश सोई प्रगट दिखाई प्रिया देश जो प्रगट दिखाई ये दिखराइयो सो प्रगट में दिखराइयो हेरिया दिखराइयो ये दिखराइयो सो प्रगट में मतिहीन का वर्णन हे मतिहीन का वर्णन करो हाँ लीला गमय पार बारी पार बारिधि कौन विधि घट में भरो विध कौन विधि हे हाँ लीला यगमय गाध बारिद कौन विधि घट में भरो मया पार बारिद हे श्री कला मंजरी के प्राण जय श्री कला हरि हरि हे श्री कला रसिक सभा के भूप हे रसिक सभा के हे रसिक सभा के भूप हे रसिक सभा के जयति स्वरूपा चार्य जो सरस स्वरूप जयति स्वरूपा
कार्य जो करत स्वरूप जयति स्वरूप। श्री श्री स्वरूपाचार्य महाराज की, श्री विश्वाचार्य जी की लाडले की जय जय श्री राय। श्री विलासाचार्य महाराज के लाडले की, श्री स्वरूपाचार्य महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की जय जय श्री राधे। मंगल मूर्ति नियमानंद मंगल मूर्ति मंगल जुगल रूप जय जय मंगल जुगल तेरी ओ मंगल जुगल हेरी ओ मंगल जुगल किशोर सब कृष्ण कादिक आनंद कंद कंद मंगल श्री नारद मुनि मुनिवर श्री नारद मुनि मुनिवर मंगल नीब दिवाकर चंद नीब दिवाकर चंद मंगल श्री ललितादि सखी गण श्री ललितादि सखी गण हंस बंस संतन के वृंद हंस बंस संतन के मंगल श्री वृंदावन जमुना मंगल श्री वृंदावन जमुना तट वंशी बट निकट आनंद बट निकट मंगल नाम जपत जय श्री भट्ट मंगल तेरी ओ मंगल नाम मंगल नाम जपत जय श्री कटत अनेक जन्म के फंद जन्म के फंद नमो नमो नारद मुनि विषयन प्रेम भक्ति उपदेशी भक्ति उपदेशी छल बल की जय सपन के काज दिन सुखित देहित कीन्हो है हित कीन्हो है तो सब सुधरे साधु समाज सब सुधरे साधु समाज। श्री व्यास कृष्ण लीला रन राचे लीला रन राचे मिट गई लोक वेद की लाज आज महामंगल भयो माये
यहाँ प्रगट श्री निम्बारक स्वामी, श्री निम्बारक स्वामी, आनंद कहो न जाए। ज्ञान वैराग्य भक्ति सब हिन को, सब हिन को दियो कृपा करिया। हे श्री प्रिया सखी जन भय मन चिते, श्री प्रिया सखी जन भय मन चिते, अभय निशान बजाय। जय जय श्री आचार्य स्वरूप, आनंद कांद सकल सुख सागर, सकल सुख सागर, उदय उदय भय रसिकन के भूप। युगल लाल के चरण कमल में, में होयली पीवत जमल जनु। हे श्री कलामंजरी पद परज पर सदा एरिया। श्री कलामंजरी एरिया। मंजरी पदरज परस मिट गई जग की त्रिवेद धूप, जग की त्रिवेद धूप। नमो नमो जय श्री भट्ट देव, जय श्री भट्ट देव। रसिकया नाम जुगल पद से, जुगल पद से जानत श्री वृंदावन देव। हे श्री राधा वर बिन आनन जानत, आनन जानत नाम रटे निस दिन यह टेव, रटे निस दिन यह टेव। यहाँ प्रेम रंगना घर सुख सागर, प्रेम रंगना घर सुख सागर। श्री गुरु भक्ति शिरोमणि सेवा, नमो नमो जय श्री हरि व्यास। नमो नमो जय श्री राधा माधव, नमो जय श्री राधा माधव। श्री राधा सर्वेश्वर सुखराज, नमो नमो जय श्री वृंदावन, वृंदावन। यमुना पुलिन निकुंज निवास, श्री रसिक गोविंद अभिराम श्याम, श्री रसिक गोविंद हरि।
ओ रसिका गोविंद हरि हे श्री रसिका गोविंद श्याम भजो नमो नमो रस रात बिलाती श्री रसिका गोविंद अभिराम श्याम हे श्री रसिका गोविंद हरि श्री रसिका गोविंद हरि श्री रसिका गोविंद अभिराम श्याम भज नमो नमो रस रात बिलास नमो नमो जय श्री हरि नमो श्री हरि शुक्ल सप्तमी दिन उत्सव भजनु गृह विलास मंगल महाप्रगटे लाल स्वरूप श्री विलास गृह मंगल गावो श्री विलास गृह मंगल गावो विलास गृह मंगल गावो यहाँ प्रगटे लाल स्वरूप आचार्य प्रगटे लाल प्रगटे लाल स्वरूप आचार्य सब मिली बहुवाद इंद्र बजावो सब मिले सब मिले बहुवाद इंद्र बजावो बहुवाद इंद्र बजावो श्री विलास गृह मंगल गावो श्री विलास गृह मंगल गावो मंगल गावो श्री विलास गृह मंगल गावो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी दिन मंगल सप्तमी दिन मंगल ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी दिन मंगल ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी दिन मंगल भयो जयो सुख वेग धावो भयो छयो सुख बेगहिगा यो छयो सुख बेगहि धावो ओ सब करो भरो आनंद भरो बुरा हो सब करो भरो आनंद भरो आनंद चरण धोय प्रिय शीस नवाओ हे हाथी विलास गृह मंगल गावो श्री विलास गृह मंगल गावो गावो श्री विलास गृह मंगल भक्ति दान दे अभय करेंगे हाँ अभय करेंगे अभय करेंगे अभय करेंगे माता पिता धन्य धन्य कहावो
धन धन कहा रूप रसिक प्रभु के गुण गण निधि हेरि रूप रसिक हेरि श्री रूप रसिक प्रभु के गुण गण गाय गाय निज हियो सिरावो गाय गाय निज हियो सिरावो श्री विलास गृह मंगल गावो श्री विलास गृह मंगल गावो गृह मंगल गावो श्री विलास गृह मंगल गावो श्री विलास गृह मंगल गावो गृह मंगल गावो। श्री सरसा नामिनी सखी की श्री सरसा नामिनी सखी की श्री राधा रानी की सहचरी की रंग देवी जी की अनुचरी की श्री रंग देवी जी की परिकरी की श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। वृंदावन में रहन की वृंदावन में रहन की ऐसी रहे मन माहि खंड खंड वै जायतना तो बन तजिए नाहि खंड खंड वै जायतना तो बन तजिए नाहि। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में रसिकों की रहनी कैसी होती है। जो श्यामा श्याम की कृपा लाभ करना चाहते हैं, जो श्यामा श्याम की चरण धूलि चाहते हैं, जो प्रिया जो की किंकरी होना चाहते हैं, जो प्रिया जो की सहचरी सखी होकर के और श्री धाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में सखी परिकर में वास करते हुए दोनों की टहल बजाना चाहते हैं, ऐसे जो साधक हैं उनके लिए रसिकों ने बड़ा सुंदर निर्देश दिया है जो हम लोग स्मरण कर रहे थे। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, वृंदावन बसे अनत न जाइए। जानते हैं एक बहुत बढ़िया कहते हैं कि भावग्राही जनार्दन के लिए जो भावग्राही राशेश्वरी क्यों न कह दें कि प्रिया जो भावग्राही नहीं है क्या? भावग्राही श्री राधिका, क्या श्री राधिका भावग्राही नहीं है? कहते हैं भावोत्सवेन भजताम आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्यः काम्यम प्रिय गुणैरभिपिक्ष मौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। जो बड़े प्रेम पूर्वक प्रिया जो को लाड़ से दुलार से श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक जो उनका भजन करते हैं, माने उनकी सेवा करते हैं, उन्हें लाड़ लड़ाते हैं, उनकी परिचर्या करते हैं। भावोत्सवेन माने भाव पूर्ण मानव उत्सव मनाते हुए, माने बड़े भाव से चरण में तुलसी चढ़ाते हैं, उनको कौर देते हैं, उनको बिजना करते हैं और उनसे भारी उनकी आत्मीयता होती है कि प्रिया जो है हमारी सब कुछ है। प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी,
प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी, चूक क्षमा करिए रस ढरिए, हाँ तेरी जन्म जन्म की चेरी, हाँ तेरी जन्म जन्म की चेरी। भ्रमिय फिरहु बन बन बलि जाऊं, लहियन तन कहूँ सुख की सेरी। यही अवसर जब परिहरि हो तो, कहा शरण मोहि मिली हैं जो तेरी, प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी। मैंने जो बड़े लाड़ चाव से आश्रय ग्रहण करके जो उनको लाड़ लड़ाते हैं, उनके आश्रय में रहते हैं, क्या कहना, बाबो सवेन भजताम रस कामधेनु। प्रिया जो ऐसी कामधेनु है, दिव्य कामधेनु रूपा है, जो रस प्रदान करते हैं। रस में समझ रहे हैं, रस मने अपनी लीला रस को प्रदान करती हैं, अपनी सेवा रस को प्रदान करते हैं, अपनी परिचर्या रस को प्रदान करते हैं। मने प्रिया प्रीतम की सेवा करने में जो सुख मिलता है सखियों को, जो अलौकिक सुखानुभूति होती है, जो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, वो रस प्रदान करती है रिझ करके। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, तम राधिकाम चरण रेणु हम स्मराम। तो थोड़ी सी एक बात विचारिए, बातें तो बहुत सारी है, पता नहीं इससे कुछ थोड़ी बात समझ में आवे। जैसे मान लीजिए कोई उदार हो, और उस उदार हो, दानशील हो, किसी के दुख सुख को समझने वाला हो, और किसी के कष्ट मुसीबत को समझने वाला हो, माने सज्जन प्रकृति का हो, और उसके दरवाजे पे आके कोई डेरा डाल दे, समझ रहे हैं, उसके दरवाजे पे आके कोई डेरा डाल दे, वहीं पे आके वो ठौर जमा ले और खूब फटकारे भी, गारी भी दे, वो ना जावे, और कुछ खावे पीवे भी नहीं, चाहे वो कुछ दे तो खावे पीवे, वैसे न तो न खावे पीवे। तो बताइए, अगर वो फिर पूछेगा ना, भाई तू काहे के यहाँ पड़ा हुआ है, क्या तेरी इच्छा है, क्या चाहते हो, और उसे बन पड़ेगा तो जरूर वो सहयोग करेगा। तो एक बहुत छोटी मैंने छोटे दर्जे की हमने बात करी है। प्रिया जो बड़ी उदार चूड़ामणि, वास्तव में जानते हैं, ये जो भक्ति होती है, प्रेम होता है ना, ये बड़ा विश्वास का सत्व है। ये जिसको जितना ज़्यादा विश्वास है, उतना ज़्यादा लाभ वस्तु लाभ करेगा, और जिसको जितनी कम आस्था है, जिसको जितना कम विश्वास है, तो उसको थोड़ी न्यून वस्तु लाभ होती है। क्योंकि जानते इस बात को श्यामा जी समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझेगा। आप ही विचारिए, जैसे ठाकुर जी कहते हैं, ये दारगार, सुने ना आप लोग अमृत जी के चरित्र में, उनसे कह रहे हैं ठाकुर जी, ये दारगार पुत्राप्तान इमम परम, कि हे दुर्वासा जी आप ही बताइए कि जो मेरा भक्त मेरे लिए अपनी दारा मने पत्नी को, आगार मने घर को, माता पिता पितृलोक की बातों को, आप पुरुषों की जो ऋषि मुनियों की जो बातें हैं, इन सब की बातों को, और इमम परम, इस लोक के और परलोक के, ये सब नाश हो जाए, सब बिगड़ जाए, दारा चली जाए, पुत्र मर जाए,
चाहे वो घर परिवार छूट जाए, माता पिता छूट जाए और ये लोग बिगड़ जाए, परलोक बिगड़ जाए, लेकिन हम भगवान की शरण में रहेंगे, उनके नाम जपेंगे, उनका भजन करेंगे, तो आप ही बताओ दुर्वासा जी कि मैं उसको त्यागने का उत्साह कैसे कर सकता हूँ? मैं भला कैसे छुड़ा सकता हूँ उसको, कैसे त्याग सकता हूँ? मैं उसका तिरस्कार कैसे कर सकता हूँ? हमारे में इतनी ताकत नहीं है, हमारे में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो इस भाव से हमारे दरबार में पड़ा हुआ है, मेरा भरोसा लेके पड़ा हुआ है, तो मैं बड़ा बलवान हूँ। मैं चाहूँ तो एक धागे में मैं मदराचल को बांध सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एरावत हाथों के कमल नाल में बांध दूंगा, मैं चाहूँ तो आकाश को पताल बना दूँ। अजहि करहि बिरंची प्रभु अजहु मसकते हैं। मैं चाहूँ तो मच्छर को ब्रह्मा बना दूँ, ब्रह्मा जी को मच्छर बना दूँ, मुझे चुटकी का भी समय नहीं लगता है। ये सब मेरे में सामर्थ्य है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है ना और मेरे चरणों को अपनी प्रेम रज्जु में बांध लेता है, मेरे भरोसा लेके बैठ जाता है, तो वहाँ मैं इतना कमज़ोर हो जाता हूँ, वहाँ इतना मैं दीन हो जाता हूँ कि मैं उसके मुख देखता हूँ, मन उसकी राजी में मैं राजी हो जाता हूँ। बात समझ रहे हैं? ये ठाकुर जी कह रहे हैं। और आप ही बताइए, जो प्रियाजू के उसने ठान ली कि प्रियाजू चाहे मरे, चाहे लकवा मारे, चाहे कुछ भी हो, चाहे गर्दन कटे, चाहे कैंसर हो जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं आपके वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा और आप ही के आपका नाम जपूंगा, आपके केली को सुनूंगा। और इसमें मेरे में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी सताता है, सारे विकार मेरे में भरे हुए हैं, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमने संतों से सुनी है, ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपकी रज का आश्रय ले लेता है तो आप रिझ करके उसको अपने सखी भाव की सेवा दे देती हो। ये उसने मानो ठान करके वो बैठ गया है, तो क्या प्रिया जो पत्थर की हैं क्या? बताइए, उनमें हृदय नहीं है कि वो समझदार नहीं है कि क्या नहीं? तो जानते भावो सवेन भजतम, जो बड़ा भाव, क्योंकि इस वस्तु को जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिज्म नहीं दिखती है और वायर में ये जो करंट जो फ्लो होता है वो कहाँ दिखती है जी, लेकिन जब झटका मारती है तो नानी याद आ जाती है। ऐसे ही ये भक्ति दिखती नहीं है जी, प्रेम दिखता नहीं है जल्दी से, वो भावना दिखती नहीं है कि भक्त किस भावना में इष्ट से बंधा हुआ है, वो ठाकुर जी जानते हैं, श्री जानते हैं। तो कह रहे वृंदावन बस अनंत न जाइए, मैंने जिसने ठान रखी है कि हमसे भजन बनेगा तो नहीं बनेगा तो जैसे होगा तो, लेकिन आपके दरबार में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि संतों ने कही है कि आपके रज में जो निवास करता है उसको आप अपना लेती हो, उस गुण को दोष को आप नहीं देखती हो। इस बात को ठान के बैठा हुआ है और उसके मन में विकार भी नहीं गए हुए हैं, विकार भी उसको खूब कुचलते हैं, खूब रोंदते हैं। तो बताइए श्री जी क्या करेंगे? बताइए आप लोग बेचारिए। अभी आपके दरवाजे पे अगर कोई आ जाए और आप मान लीजिए लखपति हैं तो कहे हमको 100 रुपये चाहिए, तो आप लोग आके दे ही दोगे, क्योंकि आप मतलब उतने क्रूर आप नहीं हो। तो क्या प्रिया जी से कम सीन है क्या? बताइए ना। देखिए ऐसे प्रिया पे तुम चाहे ना तो किसी को अपना सकते हैं, किसी को भर्ती कर सकते हैं, किसी को ले सकते हैं, शर्त एक है उसको विश्वास होना चाहिए कि नहीं वो हमारी और नहीं देखेंगे, वो अपना लेंगे, तो बिल्कुल अपना लेंगे। अगर आप ही ने ठान लिया कि हमको थोड़ी ना अपनाएंगे, हमको तो मक्खी जैसे फेंक देंगे, जैसे दूध की मक्खी फेंकते हैं, तो तेरे को फेंक ही देंगे, बिल्कुल फेंकेंगे। फिर तो जब तो रोज यही कहता कि भाई हमें थोड़ी नहीं अपनाएंगे, मैं तो बड़ा ये हूँ, ऐसा हूँ, वैसा, मुझे थोड़ी नहीं अपनाएंगे। आस्था विश्वास में बहुत ताकत होती है। तो वास्तव में रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदा विपिन, रसिकनी श्यामा जो का ये एकांतिक धाम है। रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाजे, रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंग रहे, रूप आगार सुख सार साजे, मधुर माधुर्य सौंदर्यता वर्य पर, कोटि ऐश्वर्य की कला लाजे। तो प्रिया जी का एकांतिक धाम है। और जहाँ मिथुन प्रिया प्रथम जहाँ क्रीड़ाशील है, मने वृंदावन बसे अनंत न जाए। आप ही थोड़े विचारिए ना,
श्री हरिराम व्यास जी महाराज ऐसा क्यों कह सकते हैं? एक हमने कथा सुनी थी, बाबा महाराज सुनाया करते, पता नहीं कहीं ग्रंथ में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं है। देखिए मैंने इतने बड़े धनाढ़ थे वो, बहुत राजा के गुरु तो थे ही, लेकिन ऐसी बात आपको लगता है कहीं सत्संग में भी नहीं सुने होंगे। जैसे आप लोग कथा आती है, एक प्रसंग आता है कि नरसिंह मेहता जी के पुत्र के ब्याह में ठाकुर जी ने सोने चांदी हीरे मोती क्या मैंने किसकी वर्षा नहीं की थी। उस नगर में सोने की, चांदी की, लाल की, रतन की, मोती की, कपड़े की, लत्ते की, फल फूल की वर्षा की थी। जिसको जितना चाहिए ना उससे हजारों गुना ज़्यादा दिया था। उसमें घटना आती है कि वो उनके नहीं रमा उनकी बेटी की जो भात भरने जाते हैं ना, तो भात भरने जाना था, तो उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने अपने अपने लिए सामान लेकर मुझे इतना कपड़ा, इतना लता, इतना आभूषण, इतना ये पलंग और क्या 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 चाहिए, ठाकुर जी ने सब दिया। फिर उनकी सास ने कहा था कि देखो हमको एड़ी को घिसने के लिए सोने का, हीरे का पट्टा चाहिए। समझे, माताएं अपने एड़ी को घिसती है ना, दवाई फट जाती है तो उसको कोमल करने के लिए। तो सास ने कहा था कि जैसे हम लोग पट्टियाँ नहीं ले आते, पत्थर की पट्टियाँ, उसने कहा था कि देखो एक बात और लिख लो, सास माता के एड़ी को घिसने के लिए वो जैसे बर्फ़ की सिल्लियाँ होती हैं ना, ऐसे एक ब्लॉक चाहिए, कहा कि गोल्ड का ब्लॉक चाहिए। कहा क्या करेंगे माता जी? तो उसमें अपनी एड़ी घिसी करूँगे। भक्तमाल में है जी इस बात। तो ऐसा कहीं मतलब शब्दों में सुनने में नहीं आता है, ऐसे सुनने में आता है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज इतने धनी थे, इतने धनी थे कि उनकी जो मतलब श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी के जो अग्रज थे, लघु भ्राता थे, चाचा, ताऊ, ताई और जो परिवार के जो थे, उनके घर में जहाँ देखिए वो राज परिवार के थे, राजगुरु थे, तो राजगुरु की जो हवेली इमारत भी वैसी ही थी। उनके मैंने ब्राह्मणियों को स्नान करने के लिए उनके क्षेत्र में सरोवर बना हुआ था, और वो केवल ब्राह्मण परिवार में, गुरु परिवार उसमें स्नान किया करता, उनके लिए सेपरेट था वो। तो वो सब जो एड़ी घिसती थी ना माताएं, तो वो सोना इतना खींच जाता था कि वो सरोवर का पानी पीला पड़ जाता था। समझ रहे हैं, सरोवर का पानी स्वर्णिम स्वर्णिम दिखता था। चल इसको भी अब छोड़ दीजिए, इतना ज़्यादा धन था, इतनी ज़्यादा दौलत थी कि 3 बार, जबकि में कहने में शर्म आती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम लोग को मुख से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन पता ना मैंने कहीं पढ़ी थी कि कुछ बाबा महाराज सुनाए थे कि कहीं संतोष सुनी थी कि यद्यपि बहुत एक निंदनीय बात है, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आता है, फिर भी देखिए एक मैंने कहते हैं ना, एक क्या अकड़ होती है, एक अपने इष्ट पे क्या भरोसा होता है, एक अपने इष्ट के प्रति कैसा विश्वास होता है, कैसी आत्मीयता होती है। सुनते हैं कि श्री हरिराम व्यास जी के परिवार में इतना ज़्यादा धन था कि लक्ष्मी माता की सोने की प्रतिमा को जूते की माला पहरा के गधा पे बैठा करके विदा किया गया था कि आप मेरे घर से बाहर जाओ, मेरे घर से बाहर जाओ। समझ रहे? हालांकि पता नहीं बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। हमने एक बार फिर भी धन वैसे ही बढ़ रहा है, फिर दोबारा बड़े गाजे बाजे के साथ उनकी प्रतिमा को बाहर किया गया, और जैसे नहीं सरोवर में वो कर, जैसे दुर्गा पूजा में कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं, फिर भी वो माने लक्ष्मी जी उनके पिंड नहीं छोड़ती थी। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज सब त्याग करके कहाँ आए? वृंदावन में मरीबो मंगल, वृंदावन में मरीबो मंगल, वृंदावन में मरीबो मंगल, वृंदावन में मंगल, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ
विराजत मोहन राजा श्री राधा से रानी श्री राधा से रानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी। वर्णन ऐसा आया है, वो श्लोक तो मुझे अभी याद नहीं है, कुछ विस्मृति सी हो गई है। कह रहे हैं कि जो वृंदावन की जो रुख है, जो द्रुम है, लता है, कोई दूर से अगर दूर देश में रहता है और वो वहीं से प्रणाम करता कि ये वृंदावन की लता हम आपको प्रणाम करते हैं, तो कहते उसको दुर्गति नहीं होती। जो यहाँ की रज को प्रणाम करता है उसके ऊपर उसके हृदय का कलमश दूर होता है, उसको अद्भुत वस्तु प्राप्त होती है। अगर ऐसी बात नहीं होती ना तो देखिए, इनको श्री विशाखा सखी जी का अवतार माना जाता है, श्री राम व्यास जी महाराज जी को। तो फिर क्यों कहते हो जानते हैं? वो वृंदावन की महिमा को जानते हैं। वृंदावन बसे अनतन जाए। जब वे गृह त्याग के आए, काशी में रहे, काशी में शास्त्रार्थ की, भगवान शंकर ने उनको वृंदावन भेजा। तो फिर उनकी पत्नी जी बोले कि मैं भी चलूँगी, जहाँ पतिदेव रहेंगे। तो कुछ वर्षों के बाद वो भी आ गए। बड़े बेटा बोले कि मैं भी चलूँगा, वो भी आ गए। छोटे थे, बड़े आ गए। माँ के बेटे कहाँ रहेंगे, वो आ गए। तीनों बेटे और एक वैष्णव दासी नाम की बेटी थी, वो भी आ गई। तो जब इसी हरिवंश महाप्रभु जी उनको बाहर जाने की आज्ञा देने ही वाले थे, ऐसा प्रेम कहाँ देखा आपने? तो उन्होंने अपने मुख में कालिख लगा लिया, कालिख पोत लिया था। और वहीं पे राजगुरु थे और उनके संग वाले थे, और गुरुजी से मतलब वो लोग आज्ञा दिलवाना चाहते थे कि ये श्री हरिवंश महाप्रभु जी कह देंगे तो ये ओरछा चले जाएंगे। गुरु जी की आज्ञा हो गई तो फिर तो मैंने गुरु आज्ञा करी ऐसी, तो गुरु जी की आज्ञा का थोड़ी अन्यथा कर देंगे। तो उनको पता लगा कि भाई अब गुरुदेव भी इन लोगों के पक्ष में हो गए हैं, हो सकता है मुझे आज्ञा देंगे। तो पेड़ों से लिपट लिपट के रोते थे कि हे वृक्षराज, हे ध्रुमराज, अब हो सकता है पता ना आपका हमारा मिलन हो न हो। तो किसी ने ये आकर के बात कही कि महाराज हरिराम व्यास जी को मैं देखा कि ये वृक्षों से लिपट लिपट के रो रहे हैं, हा वृंदावन, हा वृंदावन। और फिर जब उनको बुलाए महाप्रभु जी ने, तो मुख में कालिख पोत करके और सामने उपस्थित हो गए। बोले कि ये क्या है? तो उन्होंने राजा से कही, महाप्रभु जी ने राजा से कही कि राजन, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या? जिसको वृंदावन से ऐसा प्रेम है, जो वृंदावन को त्यागना माने मुख में कालिख लगाना माने, मुख में कालिख कब पोता जाता है जी? जब किसी बड़ा भयंकर अपराध बन जाता है, बड़ा मतलब जघन्य अपराध बन जाता है ना, तब उसके मुख में कालिख पोता जाता है। कहने के तात्पर्य ये था कि जो वृंदावन को त्यागेगा वो अपने मुख में कालिख ही तो लगाएगा। कैसे दीजिए ऐसे वृंदा विपिन को, कैसे दीजिए पीठ। भाई जैसे मान लीजिए आप यहाँ से वृंदावन से मथुरा जाएंगे तो आपकी पीठ किधर होगी बताइए? वृंदावन की तरफ होगी ना, और मुख होगा मथुरा की तरफ। तो गुरु जी को अपने पीठ के पीछे कर देना, प्रिया प्रीतम को पीठ के पीछे कर देना, आचार्य को पीठ के पीछे कर देना, शास्त्र को पीठ के पीछे कर देना,
और धाम को पीठ के पीछे कर देना है। ये कब होता है? जब बहुत बड़ा अपराध बनता है या अहंकार होता है। तो उन्हें समझाया कि देखो, ऐसे प्रेमी को आपको सपने में भी जाने की मैं आज्ञा इनको मैं नहीं दूंगा। तो ऐसे जो श्री हरिराम व्यास जी महाराज हैं, वो क्या कह रहे हैं? वृंदावन बसे अनतन जाइए, क्योंकि वो जानते हैं कि वृंदावन वास करेगा निष्ठा से तो रीझ प्रिया अपनावे, रीझ प्रिया अपनावे देत न लावे बार। जानते ये सब बातें झूठी नहीं है। जानते हैं जब हृदय का ऐसा अस्तर होता है ना, और तब ये बातें समझ में आती है, और नहीं तो समझ में नहीं आती है। कहते अगर राम कृपा ना करे, कोई संत कृपा ना करे, कोई प्रियालाल कृपा ना करे, तब तक ये बातें झूठी चाहे गढ़ी गढ़ाई सी लगती है कि भाई हमें तो अनुभव नहीं होता। अरे तुम्हें नहीं अनुभव होता तो क्या करें बताओ? ये बात थोड़ी गलत हो गई है, मिथ्या हो गई है कि कपोल कल्पित हो गई। क्या राज है कि कह रहे हैं कि जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही बिनया रज ही लिए। इस रज का आश्रय लिए बिना अन्यत्र तुम्हें कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा और हो सकता है, किंतु राधिका दास से मिलना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। और कहते हैं ना कि 40 बीघा छाड़ के केसर अनत न होता। 40 बीघा पूरे विश्व में नहीं, पूरे भारत में कहते हैं, पूरी कश्मीर में 40 बीघा जमीन ऐसी है जहाँ केसर होती है और जगह वो नहीं होती। ऐसे ये रज है ना, ये रज आपको प्रिया प्रथम का प्रेम देती है, हृदय के कलमश को धोती है, और तो और प्रियाजू का दास्य देती है। इसीलिए रसिकों ने इस पे, रसिक संतों ने विशेष जोर दिया है इस पे। वृंदावन बसी अनतन, मैंने वृंदावन वास करो, वृंदावन रज में वास करो, और हो सके तो इस पे सब न्यौछावर कर दो, और नहीं होता है तो चलो जितना बने उतना करो। इसलिए कहीं वृंदावन बसी अनतन जाइए। बताइए श्री हरिराम व्यास जी महाराज को क्या कमी थी? क्या उनको मान सम्मान नहीं था? राजगुरु थे, राजगुरु। विद्वान में क्या कहना है, कोई सामने टिक नहीं पाता था उनके, इतने धुरंधर विद्वान थे, इतने नेमी धर्मी और बड़े सदाचारी थे। 9 गुण तोर नु बुर्गियो गुह्यो महत सभामति रास के। भक्त इष्ट दिव्यास के। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया रस प्रदान करने वाला, प्रिया प्रीतम के धाम में नियुक्ति कराने वाला एक बहुत बड़ा कारक है, एक बहुत बड़ा क्या फैक्टर है। वो ये है कि रज का सेवन। जानते इस बात को सब नहीं मानेगा, सब लोग नहीं मानेंगे, सभी संत सभी वैष्णव बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो आप किसको मनाइएगा बताइए? किसको आप चिबुक प्रलोभन करेंगे, चरण पकड़ के मनाएंगे? महत पुरुषों की बात मान लीजिए। क्यों? जानते हैं संतों का मत कभी एक नहीं होता है। कहते हैं श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनि। हम कहते हैं नैको संतो यस्य वच प्रमाणम। कोई एक ही संत, कोई एक ही आचार्य नहीं है जिनके वचन को प्रमाण माना जाएगा और संतों के वचन को प्रमाण नहीं माना जाएगा। सबके वचन प्रमाणित है। देश काल परिस्थिति अवस्था उपासना रस को देख करके वृंदावन तज अनुतन जाइए। थोड़ी सी विचार करिए, गौर करिएगा कि रे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंता
कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, तदपि न हाथ पसार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तद्यपि न हाथ पसार। तद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तद्यपि न हाथ पसार। विपिन राजसी माँ के बाहिर, विपिन राजसी माँ के बाहिर। हरि हूँ कौन निहार, हरि हूँ कौन निहार। ऐसा बड़ा त्याग कहीं भी कि ऐसा नहीं कहा गया कि भगवान को त्याग दो, ठाकुर जी को त्याग दो, कहीं नहीं कहा गया। लेकिन इस रज की गरिमा के ऊपर, इस रज की माधुरी के ऊपर, इस रज की माधुर्य के ऊपर कह रहे हरि को ना। अगर हरि कहते हो कि आजा भैया मेरा दर्शन कर लो, लेकिन मैं ब्रज से बाहर हूँ, वृंदावन से बाहर हूँ, आजा, तो कह देना भैया हमें आपका दर्शन नहीं करना है, जो पाप लगना हो लग जाएगा, कोई बात। जय श्री भट्ट धूर धूसर तन, यह आशा कि प्रिया जी के चरण रज के आश्रय में रह बंदा, हे साधक वर्ग, और देखना फिर क्या होता है। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही नाम रूप लीला गुण गाइए। यह परम धर्म, यह परम धर्म, यह परम धर्म अनन्य परिपाटी, यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, वृंदावन बसी अनंत न जाए। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आप ही विचारिए। कहते हैं कि जैसे एक राजा महाराजा का जो ठाट होता है, वैसा ही ठाट से रूप सनातन गोस्वामी जी का था। हय गय भवन भुभुज अधिकारी, भुभुज कहते हैं राजा को, हय मने हाथी, नहीं है मने घोड़ा, है ना, है मने घोड़ा, और गज मने हाथी, भुभुज मने प्रशासन, उनके अनुहारी। जैसे एक राजा की ठाट नौकर चाकर और लाभ लश्कर होता है, ठीक यद्यपि मंत्री थे दोनों, श्री सनातन गोस्वामी जी उनके मंत्री थे, लेकिन ठाट बाट राजा इतना मानता था कि बिल्कुल उनके समान ये सब इनकी गरिमा थी, तूते बोलते थे। तो बताइए क्या उनको मिला कि वृंदावन सब त्याग करके वृंदावन के वैराग्यवान परम वैरागी होकर के संसार सुख बांत जो रूप सनातन त्याग, संसार सुख को ऐसा त्यागा जैसे उल्टी करके हम लोग उसको दिखते नहीं है। काहे के लिए? इस रज के लिए, ब्रज भूमि वृंदावन। तो कोई ना कोई बात होगी ना। दो रूप सनातन त्याग दियो, संसार सुख बांत ज्यों दो रूप सनातन त्याग दियो। तो बताइए वो वृंदावन में ऐसा क्या चमत्कार है, कैसा आकर्षण है, क्या चीज़ है वो कि श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी क्या कमी थे जी। राजा महाराजा उनके पिताजी के सब शिष्य वर्ग थे और सुंदर पत्नी थी, सुंदर बेटे थे, खूब मान सम्मान था, विद्वान थे, सुंदर थे, फिर भी चले आए वृंदावन। ऐसे अनेकों संत हैं, एक दो संत क्या कहें, अनेकों। तो जानते हैं वृंदावन एक अलौकिक चीज़ है, अद्भुत चीज़ है, अनहोनी चीज़ है। समझे जे समझन
हार कोई समझने वाला होगा वो समझेगा। और खास करके जो सखी भाव को उपासक है, कांता भाव को उपासक, उन्होंने विशेष जोर दिया है इस पे। वृंदावन बसी अनत न जाइए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्यारी प्रीतम प्यारे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।